नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। अब बात करेंगे आतंकी मुल्क पाकिस्तान की, जिसके पाप का घड़ा भर चुका है। पीओके की सड़कों पर आवाम का गुस्सा भड़क उठा है। महंगाई, भुखमरी और पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर वहां की जनता सीधे सीधे बगावत पर आ गई है। आतंकिस्तान को उसी भाषा में पीओके से जवाब मिल रहा है और माना यह जा रहा है कि मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आटा, बिजली, राशन और बुनियादी हकों के लिए सड़कों पर उतरी जनता पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई क्रूर कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सेना ने इंटरनेट बंद कर दिया है और राशन, दवाओं की सप्लाई तक रोक दी है। लेकिन इस तानाशाही के खिलाफ अब जनता सीधे फौज से भिड़ गई है और सड़कों पर मुनीर आउट के नारे गूंज रहे हैं। तो ये स्थिति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नजर आ रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए स्थिति भी समझाएंगे और ये बताएंगे कि पीओके में दमन का इतिहास कितना लंबा चौड़ा रहा है। शुरुआत हम करेंगे 1947 से। 1947 में क्या हुआ था, क्या स्थिति रही थी, जरा आप देखिए। कबायली हमले हुए और हिंसा हुई। 1947 से 1948 का दौर है, यानी कि जब शुरुआत हुई थी, जब बंटवारा हुआ था। 1947-48 में हिंदू सिख समुदाय निशाने पर रहा और आज की तारीख में देखिए अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर लगभग इनका नामो निशान मिट चुका है। 1955 में थोपे गए प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। ये इतिहास है वहां का। 2006 में पुनर्वास की मांग पर भी आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। 2024 में बिजली, आटा और टैक्स विरोधी आंदोलन हुआ। मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। 2025 में आवामी एक्शन कमेटी का आंदोलन देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है आज की बात है। देखिए, आंदोलन को कुचलने के लिए फायरिंग हुई और एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिश हुई। 2026 में पीओके में चुनाव के खिलाफ जन आंदोलन, विधानसभा में आरक्षित सीट्स खत्म करने की मांग और इसी मांग को लेकर यह आंदोलन। और अब स्थिति क्या हो रही है, आंदोलन को खत्म करने के लिए फौज फायरिंग कर रही है। 50 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। थू-थू हो रही है, किरकिरी हो रही है पाकिस्तान की। नीचता पर उतर आए हैं शहबाज शरीफ और मुनीर। पीओके के लोगों का खाना रोक दिया गया है। इसके साथ समझिए, छोटे छोटे बच्चों का दूध उन तक नहीं पहुंच पा रहा। ये छोटे बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, लोगों को दवा तक नहीं पहुंच रही है। ये मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। आटा, चावल, दाल के लिए मुनीर तरसा रहा है ताकि इन लोगों को खामोश किया जा सके, इनकी आवाज को दबाया जा सके। बगावत दबाने के लिए जल्लाद बन गया है मुनीर और यह तस्वीर निकल कर आ रही है और इस तस्वीर की संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम देशों में आलोचना हो रही है। आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है, ये भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को दबाया जा सके, लोगों को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। जो आवाज उठा रहा है या फिर जो कहे कि सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोल रहा है। इंटरनेट बंद कर लोगों को दुनिया से काट दिया गया है ताकि वहां की जो खबरें हैं वो बाहर ना निकल कर आ पाए, ताकि मुनीर की सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे, लोग ना समझ पाए, जान पाए कि असल में शहबाज और मुनीर कर क्या रहे हैं। तो ये स्थिति है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बच्ची का एक भावुक वीडियो सामने आया है। एक छोटी सी बच्ची, दूध की गुहार लगाती बच्ची, और उस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है। पीओके में जरूरी सामान की कमी के दावे किए जा रहे हैं, खाने पीने की वस्तुओं की कमी के आरोप लग रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने पीने का सामान, जो बीमार हैं उनकी दवाएं, छोटे छोटे बच्चों की डिपेंडेंसी जिस दूध पर है वो दूध नहीं पहुंच पा रहा है। पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। मैं यही कहना चाहूंगी, मैं हुक्मरानों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो कहते हैं कि हम लोग दहशत गर्द हैं, अगर आप लोगों को आप लोग सही कहते हैं कि हम लोग दहशत गर्द हैं, तो आगे प्लीज देख लीजिए। शहबाज, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, शहबाज अपने गोद वाले बच्चे को हर किस डाल के आके, अगर ये अगर दहशत गर्द है तो ये रेंजर अपने पीछे ये कमांडो की जान और मैं यही कहना चाहूंगी, 15 से 20 दिन हो गए हमारे स्कूल बंद है,
कि सारी ज़िंदगी हमें यही बताया गया कि हम पाकिस्तान की शारा गए, कश्मीरी पाकिस्तान के शारा गए। जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया हमारे कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया, और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की, और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कश्मीर की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनसे पक्का बाइकाट करें पाकिस्तान से। हमारी एक अलग रियासत है, हम खुद मुख्तार होंगे। बिल्कुल पाकिस्तानी किसी भी बंदे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज के बाद। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा के लेकर करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर विराट मिश्रा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का स्वागत है। साहिब साहब, पहले आपका रुख, वीडियो आपने भी निश्चित तौर पर देखा होगा। छोटी छोटी बच्चियां दूध के लिए रो रही हैं और साफ तौर पर कह रही है उनकी तालीम रुक गई है। अब ऐसे में कैसे ये पाकिस्तान कब्जा जमा रहा है कश्मीर के इस हिस्से पर, जब ये इनकी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पूरी होने दे रहा है? जी देखें, ये मुद्दा पिछले 20 दिन से अगर हम बात कर रहे हैं कि अपराइजिंग हो रही है, ये मुद्दा काफी सीरियस है और काफी वाइडर है। एक तरफ तो जो बहुत से ट्रक्स एसेंशियल गुड्स के इन्होंने रोक रखे हैं, उसकी वजह से ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बट फैक्ट ये है कि पीओके को अपने हाथ से ना निकल जाने देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी अब डेस्परेट हो रही है। उन्होंने बहुत पॉलिटिकल गेम्स खेले हैं, बहुत से अलग टाइप के काम किए हैं यहाँ की डेमोग्राफी को डाइल्यूट करने के लिए, या उसमें अपने रेडिकल्स को इंसर्ट करने के लिए। वो आपको पता है कि असेंबली की सीट्स तक में रिजर्वेशंस कर दिए हैं कि पाकिस्तान के रेगुलर सिटीजन भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ पाए। ये सारी तैयारी काफी दिनों से, बल्कि सालों से चल रही है। जब इन्हें ये शक होने लगा था कि पीओके इवेंचुअली खुद ब खुद ऑर्गेनिक तरीके से इंडिया में वापस मर्ज करने की कोशिश करेगा, अपना फ्लैग तैयार कर रखा था शुरू में, बाद में बोला नहीं जी इंडियन फ्लैग ही हमें एक्सेप्टेबल है, इस तरह की चीजें वहां शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ पीओके को एग्जैक्टली बलूचिस्तान की तरह यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत रखता है। उनके साथ एक सौतेला व्यवहार, उनके प्राइमरी नीड्स को फुलफिल नहीं करना, और वहां से जो कुछ भी निकलता है इंक्लूडिंग खनिज पदार्थ या ड्राई फ्रूट्स या बिजली, वो मेनलैंड पाकिस्तान में यूज करते हैं और इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। हाँ, सरफेस लेवल पे दिखाने के लिए कुछ सब्सिडीज दे रखी हैं, कुछ फायदे दे रखे हैं। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है, ये पिछले 15-20 दिनों का डेवलपमेंट नहीं है। इन्होंने जब एसेंशियल्स को रोका है तब वहां के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, और उन्हें भी ये रियलाइज होता है ये एक ऑर्गेनिक अपराइजिंग है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। राइट, पाकिस्तान कैन कीप क्लेमिंग की। जी बिल्कुल। अब मेजर मिश्रा, आपका क्या टेक है इस पे? जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां के लोग फ्रंट में आके कह रहे हैं इससे तो भारत अच्छा है, हमें भारत से हाथ मिला लेना चाहिए, पाकिस्तानियों को तो एंट्री नहीं देंगे अपने यहाँ पर। ये देखिए, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है कि भारत ज्यादा अच्छा है। चाहे भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, भारत में जो जिसे जमहूरियत कहते हैं, हम डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है। और देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे पीओजी के कहते हैं हम, उसकी विधानसभा में लगभग 45 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें वहां के शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो जिसे कहा जाता है भारतीय कश्मीर से पलायन कर पाकिस्तान में गए और वहां बस गए। और इन्होंने अपना एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई और इन आरक्षित जो सीटें हैं उनमें इन्होंने कहा कि इसको भाई इन सीटों को खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां जब भी इलेक्शंस की बात होती है या कुछ भी काम आता है तो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपना प्रभाव दिखाती है, और इस्लामाबाद जो स्थानीय शासन और राजनीति पर अपना प्रभाव जमाती है। तो इन्होंने कहा कि हमारी ये सीटें खत्म कर दी जाए। इसी को लेके यहाँ पे जो हालिया आप कह सकते हैं जो अग्रेशन चल रहा है या जो झगड़ा चल रहा है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी प्रशासन वर्सेस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये इसी का नतीजा है। और इन्होंने अपनी एक रैली कह लीजिए, बड़ा प्रदर्शन बुलाया था, जिसके पहले ही पाकिस्तानी आर्मी ने हमला करके जो जेएसी है इनके लोगों को मारा और काफी सारे लोग हताहत हुए। तो जहां तक बात है भारत में मिलने की, जी ये बिल्कुल सच बात है। ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि
जो ये पीओजेके का जो ये हिस्सा है ये भी मिलना चाहता है। और आपने देखा कि किस बेरहमी से लोगों को मारा गया वहां पे रावलकोट के इलाके में और कई इलाकों में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।